अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको आशूरा की नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आशूरा की नमाज ये कब पढ़ी जाती है, नमाज में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी सूरत मिलाते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुकम्मल आपको आशूरा की नमाज का तरीका बताता हूं और ये नमाज किस वक्त में पढ़ी जाती है ये भी आप गौर से समाअत फरमाएं। आशूरा की नमाज जब आफताब बुलंद हो, यानी सूरज बुलंद हो जाए, जब सूरज जो सुबह निकलता है, जब सूरज थोड़ा ऊंचाई पर आ जाए, तब आशूरा की नमाज पढ़ी जाती है। ये 10 मुहर्रमुल हराम के दिन में आफताब जब बुलंद हो जाए, उस वक्त आशूरा की नमाज पढ़ी जाती है। ये बुजुर्गों का कौल है और बहुत सारे फायदे इस नमाज की बरकत से मिलते हैं। आइए आज सबसे पहले आप आशूरा की नमाज की नियत करेंगे। नियत किस तरीके से करेंगे ये याद रखिए। ये जो नमाज है ये नफली नमाज है। हमारे इस्लामी भाई भी पढ़ सकते हैं, हमारी इस्लामी बहनें भी पढ़ सकते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए नमाज है, दोनों पढ़ सकते हैं। तरीका उसका क्या है? सबसे पहले आप आशूरा की नमाज की नियत करेंगे। मैं आपको बताता हूं नियत किस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज आशूरा की, क्या बोलना है? नियत की मैंने 2 रकात नमाज आशूरा की नफल वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लें। उसके बाद में आपको क्या पढ़नी है? आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद जो है आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जो हम अल्हम्दु शरीफ के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी पूरी सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे। पूरी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो है आपको 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद जो है आप रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए। रुकू की जो तस्बीह है, आप रुकू की तस्बीह पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप खड़े हों। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएं। सजदे की जो तस्बीह है आप सजदे के अंदर जाकर पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़कर 2 सजदा करें और 2 सजदे से फारिग होने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद फिर अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ें और अल्हम्दु शरीफ की सूरत पढ़ने के बाद में आपको सूरह हशर की 4 आयत पढ़नी है। हाँ मेरे दोस्तों, क्या पढ़नी है? सूरह हशर की 4 आयत पढ़नी है। उसके बाद में जो है आप फिर से आप रुकू करें, सजदा करें और कायदा में बैठकर अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है दुआ मासूरा पढ़कर आप सलाम फेर दें। अब एक बात यहां पर मसाला सुन लीजिए। बहुत सारे हमारे भाई या बहुत सारी हमारी माँ बहनों को आयतल कुर्सी याद नहीं होता है, सूरह हश्र याद नहीं है, सूरह हश्र की आखिरी आयत याद नहीं है। तो अब ये लोग सोचेंगे कि हमें तो याद नहीं है, तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ना आयतल कुर्सी याद है, ना आपको सूरह हश्र की आखिरी 4 आयत याद है, तो आप रंजीदा ना हो, आप परेशान ना हो, बल्कि आप भी जो है ये नमाज को पढ़ सकते हैं। आप इस नमाज को, जिसको याद ना हो वो क्या पढ़ेंगे? तो आप 2 रकात आशूरा की नियत से आप जो है नियत बांधिए। अल्हम्दु शरीफ के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए। पहली रकात में क्या पढ़नी है? 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है और फिर दूसरी रकात में भी आप 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए। अक्सर लोगों को कुल हुवल्लाह तो याद ही रहता है, कुल हुवल्लाह शरीफ तो याद ही रहता है, तो आप परेशान ना हो। कुल हुवल्लाह शरीफ 3-3 मरतबा हर रकात में पढ़कर आप ये नमाज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो है आपको क्या करनी है? सलाम फेरने के बाद उसी जगह पर बैठे रहें,
پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں گے. سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ جتنا ہو سکے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے. اس کے بعد میں 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. میں آپ کے سامنے اس دعا کو پڑھ رہا ہوں آسان لفظوں میں، اور آپ کے اسکرین پر بھی یہ دعا رہے گا، آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، لا الہ الا انت خلقت اول ما خلقت فی هذا اليوم وتخلق آخر ما تخلق فی هذا اليوم، اعطینی فیہ خیر ما اولیت فیہ اولیاءک وانبیاءک واصفیاءک من ثواب البلایا واشرف ما اعطیتهم فیہ من الکرامۃ بحق محمد علیہ السلام. 10 محرم عاشورہ کے دن یہ نمازیں پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھنی ہے. انشاءاللہ العزیز اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا. اگر یہ نماز آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے جو ہے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر پریشانی کو دور فرمائے گا. جی ہاں میرے دوستو، اس دعا کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور اگر یاد نہ ہو سکے تو آپ کے اسکرین پر بھی یہ دعا رہے گا، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.